आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य, तारीफ के योग्य, अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर रात्रि के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर आपने एक बार फिर से हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम की तारीफ करें, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें और आपसे प्रार्थना करें। और विशेषकर हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जो कि पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की इस रात्रि में हमारी पिता परमेश्वर हमारे साथ मिल करके प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं। आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों पर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा और प्रभु अपनी क्षमा, अपना प्रेम उंडेलिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपनी नजरें आप पर लगाए हैं। आप पर पिता परमेश्वर इन्होंने विश्वास किया है, आपके अनुग्रह को पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों ने पाए हैं और पिता परमेश्वर इसलिए आज पिता आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं और पिता परमेश्वर आपसे सहायता चाहते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, ताकि पिता परमेश्वर लगातार आपके ओर से पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के प्रार्थनाओं का उत्तर ये अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद कर सकें। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, जब पिता परमेश्वर इन दिनों में भारी चिंता और हताशा, निराशा, परेशानी और दुख, तकलीफ, बीमारी का सामना आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में बहुतायत से कर रहे हैं और शैतान पिता परमेश्वर इनके जीवन में बहुत सारे उपद्रव मचा रखा है, तो आप प्रभु दया करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर शैतान की हर एक चालाकी से छुटकारा प्रदान करें और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें, ताकि लगातार आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लोग पूरा विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके सभी प्रार्थना के उत्तरों को देगा और लगातार अपनी आशीषों से, अपने आनंद से, अपनी खुशियों से आपको भरपूर करेगा। बस जरूरत है कि हम अपनी नजरें परमेश्वर पर लगाए रखें, परमेश्वर को पुकारने वाले होने पाएं, लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहने पाएं और निरंतर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाएं। और जब हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, हमारे जीवन को अपने आनंद से भरपूर करता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे करके हमारे जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए सारे उन बातों को जो हमारे जीवन को कष्ट में डालते हैं दूर करता है और इस रीति से परमेश्वर हमारी सहायता करता है, मदद करता है। इसलिए हम लगातार परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाए रखें और जिस रीति से पिछले कई दिनों से आप लोग हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं, उसी रीति से लगातार आगे भी परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर में जीवन बिताएं और परमेश्वर की आशीषों को पाने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, बीमार हैं। जब आप लोग इस वीडियो को उन्हें शेयर करोगे तो वे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे, परमेश्वर को पुकारने पाएंगे और परमेश्वर उनकी सुन करके परमेश्वर उनको आशीष देगा, उनको चंगाई देगा, उनके लिए अद्भुत कार्य करेगा, उनके लिए सीधा मार्ग तैयार करेगा और परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा और वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार परमेश्वर की महिमा करते हुए अपना जीवन बिताने पाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुतायत से जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर के उत्तरों को पा करके आप लोग निरंतर अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद से भरपूर होकर के अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं। और लगातार हमारे चैनल में बने रहें और जो नए हैं वे ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन और हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवकाई में बहुत आगे बढ़ें ताकि अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करें। इसलिए आप लोग ज़रूर इस हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और परमेश्वर की आशीषों को निरंतर अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आज की इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम इसी भाव में रहें और आइए अपना कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर भी हम मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन विलाप गीत की पुस्तक उसका 5वां अध्याय पहले पद से लेकर 5वें पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, स्मरण कर कि हम पर क्या क्या बीता है, हमारी ओर दृष्टि करके हमारी नामधराई को देख। हमारा भाग परदेशियों का हो गया और हमारे घर परायों के हो गए हैं। हम अनाथ और पिताहीन हो गए, हमारी माताएं विधवा सी हो गई हैं। हम मोल लेकर पानी पीते हैं, हमको लकड़ी भी दाम से मिलती है। खदेड़ने वाले हमारी गर्दन पर टूट पड़े हैं, हम थक गए हैं, हमें विश्राम नहीं मिलता। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो यहाँ पर हम पाते हैं परमेश्वर की प्रजा इजरायली लोग इस समय बंधुआई में हैं और जब बंधुआई के देश में ये लोग जब समस्याओं का, विपत्तियों का, तकलीफ का, कष्ट का सामना कर रहे हैं, तब जो है इनको स्मरण आ रहा है कि हम लोगों ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और पाप में पड़ने के कारण परमेश्वर का क्रोध हम पर आ पड़ा और हम आज बंधुआई में हैं और बंधुआई में रहने के कारण जो है बहुत सारी विपत्तियों का, बहुत सारे कष्टों का सामना कर रहे हैं। और इसीलिए जब इस समय इन्हें अपने यहोवा परमेश्वर की याद आई तो ये जो है यहाँ पर जो है इस बंधुआई के देश से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा, हम आपको स्मरण करते हैं और तू हमें स्मरण कर कि हम पर क्या क्या यहाँ पर बीता है। और कहते हैं कि हमारी ओर दृष्टि करके हमारी नामधराई को दूर कर। और वे लोग जो है अपनी हर एक कष्टों की बातों को, अपने हर एक परेशानियों को परमेश्वर को बता रहे हैं और कहते हैं कि जो हमारा भाग है वो परदेशियों के जैसा हो गया है और हमारे अपने घर जो है परायों के हो गए हैं। और इस प्रकार से वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, हम आपकी ओर अपनी नजरें लगाते हैं। हम अनाथ और पिताहीन की तरह हो गए हैं, हमारी वह माताएं जो हैं वो विधवा के जैसी हो गई हैं। और उन लोग कहते हैं कि हमको यहाँ पर इस बंधुआई के देश में पानी भी मोल लेकर पीना पड़ता है और यहाँ तक कि हमें जो है अपना खाना बनाने के लिए हमको लकड़ी भी जो है दाम दे करके जो है मिलता है और हमें जो है बहुत समस्या है, हमें जो है बहुत सारे तंगी घटी का सामना करना पड़ रहा है। और जो हमारे खदेड़ने वाले लोग जो हैं वो हमारी गर्दन पर ऐसे टूट पड़े हैं कि हम परेशान हो गए हैं, हम लाचार हो गए हैं, हम थक गए हैं, हमें विश्राम नहीं मिलता है। परमेश्वर आप हम पर दया करें। हम स्मरण करते हैं कि हमने आपके विरोध में पाप किया है और हम जो है अपने पापों को मान लेते हैं, आप हमें क्षमा करें। ऐसा जो है यहाँ पर परमेश्वर के ये प्रिय लोग परमेश्वर की दया को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। उसी रीति से परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आ जाएं और हमने अपने जीवन में पिछले दिनों में चाहे जो भी जैसा भी कार्य किया हो, हम जो है उन सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखें और हम जो अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन बातों को परमेश्वर को बताएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें कि परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें और हमारे दुखों को, कष्टों को देखें। आप हमारे पाप अपराधों को क्षमा करके हमें जो है पवित्र करें, अपनी उपस्थिति में ले आएं और हमारे लिए सीधा मार्ग निकालें। और परमेश्वर जो अपने लोगों की प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, निश्चय ही वो प्रार्थना सुनता है और आशीष देता है। इस प्रकार हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे और परमेश्वर की आशीषों को पाकर लगातार परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। आपने पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। हम विशेषकर पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं
जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों ने अपनी नजरें आप पर लगाए हैं तो आप पिता इनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। और पिता परमेश्वर, जैसा कि हमने आज की इस रात्रि में आपके वचन को पढ़ा और आपने हमें पिता परमेश्वर सहायता किया कि हम आपके वचनों को सीखें। और पिता परमेश्वर, जब हमने आपके वचनों से सीखा कि किस रीति से आपकी प्रजा के लोग पिता परमेश्वर जब बंधुआई में थे और नाना प्रकार की तकलीफ और विपत्ति और परेशानियों का सामना कर रहे थे, तो आपको स्मरण करके आपसे दया की प्रार्थना किए। उसी रीति से पिता परमेश्वर, आज की इस रात्रि में हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें और प्रभु जी हमारे सारे पाप अपराधों को दूर करें, क्षमा करें और पिता परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरपूर करें। जब आज पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपके ये प्रिय लोगों ने पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए हैं कि प्रभु आपकी सहायता पाएं, तो आप पिता परमेश्वर इसी वक्त अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए हर एक प्रकार के उपद्रवों को, हर एक प्रकार की हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र, मानसिक तनाव और पिता परमेश्वर इनके घर परिवार में पाया जाने वाला शैतान की ओर से लड़ाई, झगड़ा, कलह, अशांति और वो सारी बातों को आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों से, अपने इन प्रिय लोगों के घर परिवार के लोगों के जीवन से और इनके घर परिवार से पूर्ण रूप से दूर करें और सहायता करें पिता परमेश्वर कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी उन्नति, आपकी सहायता और प्रभु जी आपकी तरक्की पाएं और पिता आपकी आशीषों की भरपूरता अपने जीवन में देखने पाएं। जो लोग प्रभु जी नौकरी की तलाश में हैं, जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, आप उन्हें उत्तम पिता परमेश्वर नौकरी प्रदान कीजिए। जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें उत्तम व्यवसाय शुरू करने में मदद कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों ने पिता परमेश्वर अपने जीवन में भविष्य को लेकर जो भी योजनाएं बनाए हैं, उन योजनाओं को पिता परमेश्वर आप प्रभु जी इनके जीवन में सफल कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी सहायता को पा करके लगातार पिता परमेश्वर आपसे लिपट कर अपना जीवन बिताएं और आपकी महिमा करने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी से यदि ग्रसित हो, तो आप प्रभु जी इसी वक्त और अभी पिता अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर इसी वक्त छू लें और प्रभु जी अपनी चंगाई के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि ये लोग पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को पाएं, आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने पाएं, आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन लोगों के सामने कर सकें और आपकी गवाही दे करके आपके नाम को महिमा देने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपना जीवन आपकी उपस्थिति में भी बिताने पाएं। आप पिता परमेश्वर जितनी भी प्रकार की शैतान ने इनके जीवन में बीमारियों को लेके आया है, चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे वो सरदर्द हो, चाहे पिता कैंसर हो, चाहे प्रभु जी कैसी भी प्रकार की बीमारी हो, जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की रात्रि में प्रभु जी इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर बड़े सच्चे हृदय से अपने हृदय में स्वीकार करके प्रभु जी आपसे विनती कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी उपस्थिति में अपना जीवन बिताने पाएं, आपकी महिमा करते हुए लगातार प्रभु आपके आनंद से भरपूर हो जाएं और पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आप पर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप महान हैं और आपने प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता अद्भुत कार्य किया है, अपनी चंगाइयाँ इनके जीवन में उंडेल दिया है, अपनी आशीषों से भरपूर किया है। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपके इन प्रिय लोगों को फिर से आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर से धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर अवसर हमें प्रदान किया कि हम पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपके इन प्रिय लोगों के साथ पिता परमेश्वर प्रभु अपनी नज़रें आप पर लगाएं, आपको पुकारें और आप
आपसे प्रार्थना करें। और आप पिता परमेश्वर जो हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और पिता परमेश्वर आपने हमें उत्तर दिया है और अपने इन प्रिय लोगों को पिता अपनी आशीषों से भरपूर किया है। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु आपके नाम का गुणानुवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर हम इन प्रार्थनाओं को आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।